हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी स्टडी पे ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, टीचिंग से जुड़े हुए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी जरूर सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। कम समय है तो मैं आपको टू द पॉइंट यानी कि सीधे क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी, तो आप लोग क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सीरीज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, कैग भारत का महाधिवक्ता, वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे सबसे कम वसा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दही, दूध, मछली, अंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस जगह पर स्थित है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सुरक्षा परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामान्य सभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो गीता फोगाट संबंधित है कुश्ती से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। ठीक है ना, मुख्यमंत्री जो है राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पास सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडारण है। ऑप्शन दिए गए छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है 74th संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 तक युद्ध में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 2016 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है 2 बार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं। मरकरी, प्लेटिनम, पेट्रोलियम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटिनियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का आकार में सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व में पूछ रहा है आकार में सबसे बड़ा द्वीप। तो ग्रीनलैंड जो है विश्व में आकार में सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किसके पास नवीन राज्य की स्थापना करने की शक्ति होती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्य की स्थापना कौन कर सकता है। तो नए राज्य की स्थापना करेगा संसद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था थी वो टोडरमल के हाथ में थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार। देखिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के ह्रास का कारक है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो देखिए, ओजोन परत ह्रास का कारण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं होती है। मलेरिया, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो भक्त तुकाराम जो है जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भारत सरकार अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ पूछ रहा है तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो देखिए, नीति आयोग का सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो केरल राज्य को सबसे पहले डिजिटल राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय है? देखिए, इसरो का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ये है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जहां प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर स्थित है? तो ये नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 370 अनुच्छेद इस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पृथक है? वायलिन, सितार, वीणा, बांसुरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बांसुरी इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई। तो भूटान की थिम्पू है, श्रीलंका की कोलंबो है, अफगानिस्तान की काबुल, बांग्लादेश की इस्लामाबाद नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया 2014 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है? तो उगते सूरज का देश बोला जाता है जापान को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के विधि सलाहकार कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो किंग जॉर्ज V के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है पॉलीग्राफ। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है? तो देखिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स में इनमें से कनाडा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा यंत्र डिवाइस अनिवार्य है? तो वेबकैम जो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया डिफेक्ट जो है आंख में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थापिका का सदस्य रहे बिन कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में नियमन करने वाले निकाय सेबी में एस से क्या तात्पर्य है? तो एस का तात्पर्य होता है सिक्योरिटीज। ठीक है, और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो 2 बार पार करने वाली नदी है जयरे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य स्तरीय दल है? तो राज्य स्तरीय दल है बीजू जनता दल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत में कालीकट पहुंचा था? तो वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी मौलाना आजाद द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना नहीं है? तो काकरपाड़ा परियोजना जो है बहुउद्देशीय घाटी परियोजना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संघीय क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है? तो देखिए चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे सरकार का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? फोर्थ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो मीडिया प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान एशिया में नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है डी आटाकामा रेगिस्तान जो है ये एशिया में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? तो देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो कर्णावती रानी जो है नक्कटी रानी के नाम से विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में IIM की स्थापना कहाँ की गई है? IIM की स्थापना की गई है काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ के रण में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है भागीरथी और भिलंगना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए? तो यह है अल्मोड़ा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड ग्राम पंचायतों में महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक शहरीकृत देश? तो सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है डुरंड कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो देखिए नोबल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड कहाँ है? ठीक है ना, तो शिपयार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा कोच्चि में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक को पूर्व में जाना जाता था स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो देखिए क्रोना जो है स्वीडन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस व्यक्ति को गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए राजनीतिक गुरु गांधी जी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश में नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रमुख समाज सुधारक थे? तो इसमें से जो समाज सुधारक है वो है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो बाबरनामा की गई है तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए भारत के रक्षा मंत्री पूछ रहा है 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए आज की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।